हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जूनियर अफसर आप लोग स्वागत करता हूं। और डेली की तरह मैं आज बैंकिंग के एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसका टॉपिक है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। ठीक है, आप लोग पैसा तो देखे होइएगा लगभग, ठीक है। और उसको सेल करने के लिए और परचेज करने के लिए भी मार्केट होता है, जिसको हम लोग मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। अब बात आई पैसा कैसे सेल होता है, कैसे बिकता है, ठीक है। तो हम लोग उसको एक इकोनॉमिकल टर्म की भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे। तो बात की जाती है कि मनी मार्केट, तो सबसे पहली बात कि ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। सीधी सी बात है कि पैसा, ठीक है, हाई लिक्विड जो करेंसी होता है, कैश जो होता है, वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी आपके पास कुछ पैसे हों, ठीक है, तो उसको आसानी से आप 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में खर्चा कर सकते हैं। बट आपके पास अगर कोई संपत्ति हो, फोन हो या पेन हो या मोबाइल या साइकिल हो या बाइक हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो संपत्ति के रूप में हो, उसको सेल करने में क्या होता है, टाइम लगता है उसको, इसीलिए उसको हाई लिक्विड नहीं माना जाता। जो कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसी को हाई लिक्विड माना जाता है, ठीक है। तो वैसे मार्केट जहां शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांजेक्शन हो, वो मनी मार्केट कहलाता है, मुद्रा बाजार कहलाता है, ठीक है। अब मुद्रा बाजार की बात आती है, तो मुद्रा बाजार का क्या कोई रेगुलेटर होता है कि नहीं होता है, कितने समय के लिए होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मुद्रा बाजार जो होता है यह आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। यह मनी मार्केट को एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। सिंपल वे में एक लघु मुद्रा बाजार एक क्या है, कम समय के लिए बाजार है, जहां पे और सभी ट्रांजेक्शन कितने साल के लिए, विद इन 1 ईयर के लिए किए जाते हैं, ठीक है। उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। यह आरबीआई द्वारा क्या होता है, विनियमित होता है, या इंग्लिश में बोले तो रेगुलेट होता है, ठीक है। आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट को हम लोग अब क्या किए कि मनी मार्केट को 2 टाइप में बांट दिए। एक हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो संगठित मुद्रा बाजार होता है, उसी को रेगुलेट आरबीआई करती है, अन्यथा आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करती है, जो असंगठित क्षेत्र है। अब संगठित क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, तो जितने भी आपको कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या जितने भी आपको बैंक्स दिखते हैं, ठीक है, वो सभी क्या आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, संगठित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और जितने सेठ साहूकार लोग या मनी लेंडर लोग जो आते हैं, वो क्या आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो सीधी सी बात है कि आरबीआई किसी की भी मॉनिटरिंग करेगी तो किसको करेगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो उसके साथ क्या है, रजिस्टर्ड है, उसी को क्या करेगी, आरबीआई रेगुलेट करेगी, उसी की मॉनिटरिंग करेगी, उसी पे अपना क्या करेगी, जो भी रूल रेगुलेशन है उस पर लागू करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि सीधी सी बात है कि मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक हो, एसएससी, कुछ भी का एग्जाम हो, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा बाजार हिंदी में, शुद्ध अगर हिंदी की बात की जाए तो मुद्रा बाजार किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि रेगुलेटर कौन होता है मुद्रा बाजार का, मनी मार्केट का, तो उसका आंसर आपको आरबीआई होगा, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मनी मार्केट के कितने टाइप, 2 टाइप, कौन, एक ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या होता है, आरबीआई रेगुलेटर होता है, मॉनिटर होता है, बट नॉट क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कोई रेगुलेटर नहीं होता है, कोई इसका मालिक नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी हम लोग क्या किए, 3 टाइप में बांट दिए। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी, ठीक है, मेनली क्या होता है कि इसमें 3 टाइप में बांट दिया गया। कौन कौन, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट। और ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। जैसे कि आप लोग को अगर लोन लेना होता है तो डायरेक्ट तो बैंक को नहीं अप्रोच करते हैं, ठीक है, पहले आपस में जो होता है मेल जोल करके काम चल जाता है तो चल जाता है, अन्यथा हम लोग बैंक को अप्रोच करते हैं, या जिसको भी अप्रोच करना होता है करते हैं।
तो वैसे ही बैंक को, किसी भी स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो या क्या कहते हैं केनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो इंडिया का, तो उन लोगों में भी क्या होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। और उसी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे 3 टाइप में बांटा गया, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उसी को यहाँ पे हम 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे कि एसबीआई मान लीजिए कि और पीएनबी 2 बैंक हैं आपके शहर में, ठीक है। तो मान लीजिए कि पीएनबी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आरबीआई को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग तो आरबीआई में पढ़े हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कि किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती हो, बैंक रेट पे हो, रेपो रेट पे हो या एमएसएफ पे होता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट अगर पीएनबी को जरूरत है तो डायरेक्ट पीएनबी आरबीआई को अप्रोच नहीं करती है, ठीक है। सबसे पहले आपस में जो भी भारत में बैंक्स हैं, ठीक है, उनसे अप्रोच किया जाता है, उसके बाद, ठीक है, लास्ट में किसके अप्रोच किया जाता है, आरबीआई को अप्रोच किया जाता है। तो यहाँ पीएनबी ने किसको अप्रोच किया, 1 करोड़ के लिए एसबीआई को अप्रोच किया, और एसबीआई ने क्या किया, पीएनबी को 1 करोड़ उधार दे दिया, ठीक है। तो यही उधार अगर 24 आवर के लिए है तो वो क्या हो जाएगा, कॉल मनी मार्केट हो जाएगा, सिंपल वे में। यानी कि वैसे बैंकिंग लेन देन या वैसे बैंकिंग उधार या वैसे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, सिंपल वे में वैसे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो एक बैंक दूसरे बैंक से, ठीक है, एक दिन के लिए उधार देते या लेते हैं, या वह ट्रांजेक्शन एक दिन के लिए किया जाता है जिस मनी मार्केट में, उसको हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब कि एक बैंक, सीधे सिंपल वे में अगर समझ लिया जाए तो एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन के लिए जिस बाजार में उधार देते या लेते हैं, ठीक है, उसी को हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं। सिंपल वे में समझे इसको, और आसान में, कॉल मतलब होता है किसी को फोन करना, ठीक है, या किसी को याद करना, ठीक है। तो सिंपल वे में याद करना छोड़ दीजिए, कॉल मतलब फोन, ठीक है। तो फोन लगाने में आपको कितना समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो बहुत कम समय के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉल मनी मार्केट, यानी कि 1 डे मार्केट, 24 आवर के लिए, ठीक है। वैसे ट्रांजेक्शन, वैसे लेन देन, ठीक है, वैसा बाजार जहां 2 से 14 दिन के लिए लेन देन किया जाता है, ठीक है, उसको हम नोटिस मनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। नोटिस मनी मार्केट कहते हैं वैसा बाजार जहां पे क्या हो, 2 से 14 दिन के लिए, यानी कि 15 दिन से ज्यादा नहीं, यानी कहने का मतलब कि 2 हफ्ते के, ठीक है। तो वैसे बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, नोटिस मनी। यानी कि कहने का मतलब किसी को भी आप नोटिस देते हैं तो उसको कुछ न कुछ टाइम जरूर देते हैं। क्या देते हैं, टाइम जरूर देते हैं। तो उस टाइम के चलते इसको हम नोटिस मनी मार्केट क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, टर्म मनी मार्केट, यहां पे क्या होता है, यहां पे वैसे ट्रांजेक्शन या वैसे इंटरबैंक ट्रांजेक्शन जो 15 दिन से ज्यादा, ये 14 दिन से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, जो 15 दिन से लेके 364 दिन तक, यानी कि 1 साल से कम तक के ट्रांजेक्शन हो, तो उसको हम टर्म मनी मार्केट कहते हैं। उसको हम टर्म मनी मार्केट कहते हैं। आएगा समझ में? तो यहां से एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, या मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। दूसरा बात आएगा कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है कि लॉन्ग टर्म मार्केट है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आएगा कि मनी लेंडर से साहूकार जो होते हैं वो क्या मनी मार्केट के पार्ट हैं, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसको मनी मार्केट में शामिल किया जाता है।
ठीक है। कितने टाइप होते हैं, तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के हिसाब से मनी मार्केट के मेनली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को हम लोग मनी मार्केट करते हैं। तो सीधे याद रखिए, कॉल लगाने के लिए 1 दिन, नोटिस देने के लिए 14 दिन और टर्म एंड कंडीशन के साथ 15 दिन से 364 दिन तक के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मैसेज आया था फेसबुक के थ्रू कि सर CI और SI का वीडियो दीजिए, तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको CI SI के साथ साथ सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज 5 नंबर के बैंक्स के एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आपको हम बता दें, बैंक PO के एग्जाम में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वीडियो, और ठीक है, और PO लेवल के जो प्रीवियस पेपर में DI पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसको इस बोर्ड पे मैं लिख के, ठीक है, आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा। हो सके कि मंडे से सीरीज शुरू हो जाए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जितना दोस्तों तक शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।